हेलो गाइज, मैं काजल। वेलकम टू माय ट्यूशन चैनल। गाइज, आज है 22 अगस्त और आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में 22 अगस्त से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गाइज, चलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो mytuition.com पे विजिट कर सकते हैं। आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? गाइस, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है। ये गाइस विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है ये 19 अगस्त को मनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि विश्व फोटोग्राफी दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या है। तो गाइस चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व फोटोग्राफी दिवस का महत्व, फोटोग्राफी क्षेत्र में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना। गाइस, जो विश्व फोटोग्राफी दिवस का मकसद जो है, इसका महत्व जो है, ये लोगों के बीच में, जो फोटोग्राफी क्षेत्र में लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना है और विचारों को एक दूसरे के बीच साझा करना है, सबको प्रोत्साहित करना है। फोटोग्राफी को आजीविका के रूप में अपनाने वाले बहुत सारे लोगों की संख्या एकत्रित हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया कोसरो के आरे नेमसाल कोसर के आरे, फ्रेंड्स, ये जो ऑस्ट्रेलिया के कोसर के आरे थे ने साल 2009 में विश्व फोटोग्राफी दिवस की योजना की शुरुआत की। गाइज, इन्होंने आर्य ने 2009 में विश्व फोटोग्राफी की शुरुआत की। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त 2010 को पहले वैश्विक ऑनलाइन गैलरी का आयोजन किया गया था। गाइज, 19 अगस्त 2010 में पहली वैश्विक ऑनलाइन गैलरी का आयोजन किया गया था, ध्यान में रखिएगा। यह दिवस विश्व भर में फोटोग्राफरों को एकजुट करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। गाइज, ये विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है, ये विश्व भर के फोटोग्राफर जो है उनको एकजुट करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो गाइज ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को सभी वित्तीय मदद रोक दिया है? फ्रेंड्स, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसे हाल ही में ये कौन से देश को रोक दिया गया है? तो गाइज ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को हाल ही में ये मुद्रा कोष से रोक दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, अफगानिस्तान इसका आंसर होगा, अफगानिस्तान। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को सभी वित्तीय मदद रोक दी है। गाइस, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसने अफगानिस्तान को जो वित्तीय मदद देने से रोक लगा दिया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों के हटाने के बाद से वहां तालिबानियों की पकड़ बढ़ती गई है और अब राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया है। गाइज, जब अमेरिका अपने सैनिक को वापस बुला लिया और नाटो के सैनिक वापस लौट गए अफगानिस्तान से, तब यहाँ पर तालिबानियों जो है, जो तालिबानियों हैं, इसका कब्जा बन गया है और अभी वो राजधानी काबुल पर भी कब्जा कर लिए हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी, जो फ्रेंड्स अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया था। गाइस, जब ये तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, यहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ दिए थे। उन्होंने संयुक्त अरब
इमारात में शरण लिया था। उन्होंने संयुक्त अरब इमारात में जाकर रहे। संयुक्त अरब इमारात ने 18 अगस्त को कहा कि वह तालिबान के अधिग्रहण के बीच अफगानिस्तान से भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी की मानवीय आधार पर मेजबानी कर रहे हैं। तो गाइज इसे सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये न्यूज़ जो है बहुत ही चर्चा में रहा है कि जो तालिबानी है इसने अफगानिस्तान पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 4 नए जिलों और 18 नई तहसीलों बनाने की घोषणा की है। गाइज हाल ही में वो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 4 जिलों और 18 नई तहसीलों बनाने की घोषणा की है। तो गाइज ये हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। गाइज छत्तीसगढ़ के सीएम अभी हाल ही में ये घोषणा किए हैं कि उन्होंने अपने राज्य में 4 नए जिले बनाएंगे और 18 तहसीलें। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग छत्तीसगढ़ से रिलेटेड भी पॉइंट्स को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 4 नए जिले और 18 नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है। गाइस जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं ये भूपेश बघेल हैं, ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने 4 नए जिलों और 18 नई तहसीलों बनाने की घोषणा की है। नए जिलों के गठन के बाद राज्य में अब 32 जिले होंगे। गाइज 4 जिले और बन जाएंगे तो यहाँ पर 32 जिले होंगे। तो गाइज यहाँ पर पहले से 28 जिले थे तो इसमें 4 ऐड हो जाएंगे तो ये 32 हो जाएंगे। उन्होंने इस दौरान राज्यों में जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिले मोहल्ला, मानपुर, शक्ति, सारंगगढ़, भिलाईगढ़, महेंद्रगढ़ तथा 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की है। गाइज ये 4 जिले हैं जिन्हें बनाए जाएंगे और इन्हें बनाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। चलिए छत्तीसगढ़ से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर्यटक स्थल, यहाँ के पर्यटक स्थल के बारे में देखेंगे। यहाँ कोबरा गुफाएं जो कि बहुत ही फेमस है, जोगीमारा की गुफा, ध्यान में रखिएगा गाइज। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो है महानदी है, गोदावरी है, नर्मदा है, रिहंद है। गाइज इस सभी नदियाँ जो है बहुत ही प्रमुख है। तो छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य, यहाँ के लोक नृत्य जो है सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य। गाइज यहाँ के ये सभी जो है ये लोक नृत्य हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कर्मा तो बार बार आता है एग्जाम में, तो गाइज ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी। जलप्रपात जो है चित्रकूट जो इंद्रावती नदी पर है, ध्यान में रखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर है। सतधारा ये भी इंद्रावती नदी पर है। गुप्तेश्वर जो है ये साबरमती पर स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, गाइज राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में जानेंगे। कंगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ में है। और इंद्रावती जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी छत्तीसगढ़ में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान ये सब भी छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान है। तो गाइज ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, गाइज हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है। तो गाइज आप सभी जानते हैं कि एसएससी के एग्जाम में भी ये महिलाओं को परीक्षा देने का अधिकार है और इंडियन एयरफोर्स में भी है, रेलवे में भी है। फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो एनडीए है इसमें महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की गई है और ये जो है सुप्रीम कोर्ट से इसका आदेश दे दिया गया है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी
गाइज जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है एनडीए में को परीक्षा के हक देने का अहम आदेश सुनाते हुए सेनाओं में व्यापक लैंगिक भेदभाव खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। गाइज यहाँ पर लड़कियों के लिए पहले यहाँ पर एनडीए में लड़कियों को एग्जाम देने की ये अनुमति नहीं थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये याचिका को पारित किया गया है और ये याचिका पारित हो गया है सुप्रीम कोर्ट से। यह याचिका में सुप्रीम कोर्ट से महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी। गाइस जो ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुआ था, इसमें महिलाओं को एनडीए के एग्जाम में बैठने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि योग्य और इच्छुक महिला उम्मीदवारों को लिंग के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा में अकादमी में प्रवेश के अवसर से वंचित किया जा रहा है। गाइज इसमें ये लिखा गया था कि जो एनडीए है इसमें महिलाओं को जगह ना दे करके यहाँ पर लिंग के आधार पर विभेद किया जा रहा है। अब तक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा देने और प्रवेश पाने का महिला उम्मीदवारों के पास कोई तरीका नहीं था, लेकिन अब वे भी योग्य पाए जाने के बाद वह एनडीए में शामिल हो सकेंगे। तो गाइस सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों ने हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? गाइस हाल ही में अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की एक वैज्ञानिकों की समूह द्वारा खोज की गई है। तो फ्रेंड्स ये अंडमान निकोबार में खोजा गया है। तो गाइस ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। अंडमान और निकोबार में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रवाल भित्तियों का संकेंद्रण स्थल तथा समुद्री जैव विविधता से समृद्ध है। मार्च 2021 में भारत के समुद्री तट के किनारे लाल समुद्री शैवाल की 2 नई प्रजाति की खोज की गई है। अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल एक चमकीले हरे रंग का शैवाल है जिसका आकार 20 से 40 मिमी होता है। तो गाइज इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री गाइज हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं? गाइज ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो गाइज ध्यान में रखिएगा। मलेशिया के प्रधानमंत्री मलेशिया के जो प्रधानमंत्री है मुहिउद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुहिउद्दीन यासीन ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने 17 महीने के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दिया है। गाइज ये सबसे छोटा कार्यकाल है इनका, जो कि अभी तक मलेशिया में कोई भी जो प्रधानमंत्री बने इतने कम समय के लिए नहीं बने थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है 17 महीने कार्यकाल के बाद, जो कि मलेशिया की किसी भी प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश मलेशिया। गाइज ये एक जो मलेशिया है एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है के राजा ने नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक मुहिउद्दीन यासीन को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया है? गाइज हाल ही में कौन से गवर्नमेंट जो है किस राज्य के गवर्नमेंट ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना को शुरू किया है? तो गाइज ये है छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं इन्होंने एक योजना शुरू किया है जिसका नाम राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना है। तो गाइज इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूर को 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। गाइज 12 लाख भूमिहीन मजदूर जिनके पास अपना भूमि नहीं है, उनको 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इससे 12 लाख भूमिहीन परिवार को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28 जुलाई को राज्य विधानमंडल में इस योजना की घोषणा की थी। तो ध्यान में रखिएगा गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 10 वर्ष तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने का घोषणा किया है? गाइज ये है उड़ीसा के गवर्नमेंट। उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में 10 वर्ष तक हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है। गाइज जो उड़ीसा के सीएम थे, इन्होंने हॉकी टीम को बहुत सपोर्ट किया था इस बार 2020 के ओलंपिक में। और 2020 के ओलंपिक में जो है हॉकी टीम है, इसने कांस्य पदक जीता है। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, गाइस जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं ये नवीन पटनायक हैं, ने अगले 10 साल के लिए टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है। तो गाइस ध्यान में रखिएगा। उड़ीसा सरकार ने साल 2018 से ही भारतीय हॉकी टीम को स्पॉन्सर कर रही है। 41 साल बाद पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता था। गाइज 41 साल के बाद जो है ये टोक्यो ओलंपिक में पदक जीते हैं हॉकी टीम ने। और महिला टीम जो है ये भी, इनका भी प्रदर्शन अच्छा था, इन्होंने भी सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखेंगे उड़ीसा से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा के प्रमुख नृत्य जो है ओडिसी है। तो गाइज इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रमुख त्योहार जो है पूरी रथ यात्रा, मकर मेला, ये सब यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। और यहाँ का पर्यटन स्थल जो है गाइज ये है जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर। गाइज आप सभी जानते हैं कि बहुत बार जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर के बारे में आता है क्वेश्चन। तो ये पुरी में है और लिंगराज मंदिर जो है ये भुवनेश्वर में है। और गाइज जो उड़ीसा की राजधानी है ये भुवनेश्वर ही है। नंदनकनन जो चिड़ियाघर है ये भुवनेश्वर में है। और चिल्का झील, हीराकुंड बांध महानदी पर है। गाइज हीराकुंड बांध जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये हीराकुंड बांध जो है ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है और ये महानदी पर है। गाइज केंद्रीय चावल शोध संस्थान ये कटक में है, ये कटक उड़ीसा में है। तो ध्यान में रखिएगा। नरसिंह देव ने कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसे नरसिंह देव ने बनवाया था। और उड़ीसा के नंदनकनन वन्य प्राणी अभ्यारण्य सफेद चीता के लिए प्रसिद्ध है। तो गाइस ध्यान में रखिएगा, जो ये अभ्यारण्य है ये सफेद चीता के लिए प्रसिद्ध है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महाशिवगुप्त याति द्वितीय ने करवाया था। गाइज इसका निर्माण जो है ये महाशिवगुप्त याति द्वितीय ने करवाया था। उड़ीसा का प्राचीन नाम जो है कलिंग है। उड़ीसा में चांदीपुर जिले में स्थित बालासुर प्रेक्षेपास्त्र परीक्षण केंद्र है। गाइज यहाँ से जो है मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। तो ये जो है बालासुर में है, चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व बल्लेबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो गाइज ये हैं श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज, जिन्हें अफगानिस्तान के क्रिकेट टीम में नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। हाल ही में श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज अविष्का
गुणवर्धन को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया है। गाइस ध्यान में रखिएगा। और अविष्का गुणवर्धन ने श्रीलंका के लिए 6 टेस्ट और 61 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। गुणवर्धन के नाम 181, जबकि वनडे में उनके नाम कपल 1708 रन दर्ज है। तो गाइस ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।